हम सबको लगता है कि हमें पता है सेहत के लिए क्या अच्छा है ना? मतलब सब्जियां खाओ, मीठे से दूर रहो, सीधी सी बात है। लेकिन अगर ये पूरी कहानी ना हो तो, अगर ये सारी समझ, ये सारे उसूल शायद अधूरे हों, आज हम ग़िज़ाइयत के एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो हमारे खाने पीने के सारे तस्वुर को ही बदल कर रख सकता है। अब जरा स्क्रीन पर देखें। एक तरफ टमाटर है, दूसरी तरफ आइसक्रीम। कोई भी कहेगा कि भाई टमाटर ही सेहतमंद है, जाहिर सी बात है। लेकिन साइंस कुछ और ही कह रही है। एक नई तहकीक ये बताती है कि कुछ लोगों के लिए वही टमाटर ब्लड शुगर को आइसक्रीम से भी ज्यादा ऊपर ले जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। ये कैसे हो सकता है? चलें पता लगाते हैं। और यही बात इन दो साइंसदानों इरान एलेनाओफ और इरान सीगल को भी हैरान कर गई। उन्होंने कहा कि जब रिजल्ट्स आए तो हमें एक हैरानकुन इदराक हुआ। सब कुछ फर्ज से खास था। मतलब उन्हें यह समझ आ गया था कि वो न्यूट्रिशन के एक बहुत बड़े बुनियादी असूल को चैलेंज करने जा रहे हैं। उनकी दरियाफ्त सीधी सी थी, सेहतमंद की कोई एक यूनिवर्सल तारीफ है ही नहीं। हर इंसान के लिए उसका मतलब अलग है। तो चलें पहले उस पुरानी सोच की बात करते हैं जिस पर हम सब दहाइयों से यकीन करते आए हैं। ये आइडिया कि एक यूनिवर्सल हेल्दी डाइट होती है, मतलब एक ही तरह का सेहतमंद खाना जो सबके लिए, हर किसी के लिए बिल्कुल एक जैसा काम करता है। और इस सोच की बुनियाद क्या थी? एक चीज जिसे कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स या जीआई। ये बस एक स्केल है, एक पैमाना जो ये बताता है कि कोई भी खाना खून में कितनी तेजी से शुगर बढ़ाता है। उसूल बहुत सादा था। जिन चीज़ों का जीआई कम है, जैसे सब्जियां, वो खाएं, और जिनका जीआई ज्यादा है, जैसे सफ़ेद ब्रेड, उनसे बचें। लेकिन असल सवाल ये था कि क्या ये एक उसूल सब पर हर हाल में लागू होता भी है या नहीं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इलियाना और सिगल ने एक बहुत बड़ा तजुर्बा शुरू किया। एक ऐसा तजुर्बा जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती थी। वो इस वन साइज फिट्स ऑल वाले आइडिया को कि एक ही लाठी से सबको हाँका जाए, उसे चैलेंज करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने ग़िज़ाइयत की तारीख की शायद सबसे बड़ी और सबसे तफसीली तहकीक शुरू की। कितने लोग थे इसमें? 800 से भी ज़्यादा। ये कोई 10-20 लोगों का छोटा सा क्लिनिकल ट्रायल नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था। और इसका मतलब ये था कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो कोई इत्तेफाक नहीं होंगे, बल्कि एक ठोस साइंसी हकीकत होंगे। और जिस तरीके से तहकीक की गई वो भी कमाल था। देखें, पहला कदम, हर पार्टिसिपेंट ने एक छोटा सा ग्लूकोज मॉनिटर पहना जो 24 घंटे हर 5 मिनट बाद उनके ब्लड शुगर को चेक करता था। दूसरा, उन्होंने एक मोबाइल ऐप में जो कुछ भी खाया, पिया, जितनी वर्जिश की, यहां तक कि कितनी नींद ली, सब कुछ लॉग किया। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम था, मुहक्किकीन ने उनके गट माइक्रोबायोम का तज्जिया किया, यानी उनकी आंतों में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनका। और इन सब लोगों ने मिलकर कितना डेटा दिया? तकरीबन 47,000 खानों का। जरा सोचें, नाश्ता, लंच, डिनर, बीच में जो कुछ खाया, हर एक चीज का पूरा रिकॉर्ड। ये डेटा का एक समंदर था, और इस समंदर में वो जवाबात छुपे थे जो साइंसदानों ने पहले कभी नहीं देखे थे। तो इतनी सारी मेहनत, इतना सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद जब आखिरकार रिजल्ट सामने आए तो वो सबकी सोच से बिल्कुल अलग थे। इन नताइज ने न्यूट्रिशन के बारे में हमारे सारे बुनियादी नजरियात को जड़ से हिला कर रख दिया। तो पता क्या चला? देखें, ग्लाइसीमिक इंडेक्स का जो उसूल है वो औसतन तो ठीक काम करता है। मतलब अगर 1000 लोगों को देखें तो शायद ठीक लगे, लेकिन जब बात किसी एक इंसान की होती है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। उसकी सबसे जबरदस्त मिसाल एक खातून की थी। वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती थीं, हर मुमकिन कोशिश करती थीं कि अच्छा खाएं। लेकिन तहकीक से क्या पता चला कि टमाटर, जी हाँ वही टमाटर जिसे हम सब एक सुपर फूड समझते हैं, उनका ब्लड शुगर खतरनाक हद तक बढ़ा रहा था। ये बात तो यकीन करने वाली ही नहीं थी। और अगर टमाटर वाली बात अजीब लगी तो जरा ये सुने। कुछ लोगों के लिए सफेद चावल खाने से ब्लड शुगर में इतना इजाफा हुआ जितना आइसक्रीम खाने से भी नहीं हुआ था। मतलब चावल आइसक्रीम से भी ज्यादा शुगर बढ़ा रहे थे। ये एक ऐसी दरियाफ्त थी जो कह रही थी कि भाई न्यूट्रिशन की किताबें अब दोबारा लिखनी पड़ेंगी। तो सवाल ये था कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक ही खाना दो अलग लोगों पर इतना अलग असर कैसे डाल सकता है? इसका जवाब हमारे जिस्म के अंदर ही छुपा हुआ था। और ये पोशीदा खिलाड़ी कौन है? हमारा माइक्रोबायोम, हमारी आंतों में रहने वाले खरबों छोटे छोटे जानदार, खास तौर पर बैक्टीरिया। ये सिर्फ हमारे जिस्म में चुपचाप बैठे नहीं रहते, नहीं, ये हमारे खाने को हजम करने, इससे तवानाई बनाने, यहाँ तक कि हमारे मूड को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं।
और इस तहकीक ने यह साबित किया कि यही वो चीज़ है जो ये फैसला करती है कि एक ही खाना दो अलग लोगों पर कैसा असर करेगा। अब देखें, इतना सारा डेटा, इंसानों के लिए इसमें से कोई मतलब निकालना नामुमकिन था। तो टीम ने क्या किया? उन्होंने मस्नूई ज़हानत यानी एआई का इस्तेमाल किया। एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो लाखों डेटा पॉइंट्स, ब्लड शुगर, खाना, वर्जिश, माइक्रोबायोम, इन सब के बीच में छुपे हुए पैटर्न्स और ताल्लुक को ढूंढ सकता था। और इस एल्गोरिदम ने जो जवाब दिया वो सबको हैरान कर देने वाला था। ब्लड शुगर का रद्द-ए-अमल कैसा होगा, इसकी पेशगोई करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर ना तो उम्र थी, ना वजन, और ना ही ये कि कितनी कैलोरीज खाई गईं। सबसे अहम नंबर 1 फैक्टर था हर इंसान का अपना बिल्कुल मुनफरिद घट माइक्रोबायोम। तो इस दरियाफ्त का असर सिर्फ हमारी प्लेट तक नहीं है, नहीं, इसके असरात बहुत गहरे हैं। ये पब्लिक हेल्थ, हुकूमती पॉलिसियों और हमारे खाने के पूरे मुस्तकबिल को बदल सकती है। सोचें, अगर सेहत का मतलब हर एक के लिए अलग है, तो फिर हुकूमतें जो सबके लिए एक वाली पॉलिसियां बनाती हैं, क्या उन्हें बदलना नहीं चाहिए? तो अब हम ये जान चुके हैं कि सेहतमंद डाइट की तारीफ बहुत ज़्यादा पर्सनल, बहुत ज़ाती है। ये सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि खाना क्या है, बल्कि इस बात पर भी कि उसे कौन खा रहा है, उस इंसान की जीनियात, उसका लाइफस्टाइल और सबसे बढ़कर उसका अपना ज़ाती माइक्रोबायोम। अब इस नई समझ की रोशनी में जरा देखते हैं कि हुकूमतें इस मसले से कैसे निपट रही हैं। इनका तरीकाकार अब भी वही पुराना वन साइज फिट्स ऑल वाला है। जैसे दुनिया भर में शुगर टैक्स लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि चीनी सबके लिए बिना किसी फर्क के बुरी है। और सच पूछें तो उनकी वजह भी समझ आती है। सिर्फ बरतानिया की मिसाल ले लें, वहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ जो अक्सर खाने पीने से जुड़ी होती है, उस पर हर साल 8.8 अरब पाउंड खर्च होते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है और ये बताती है कि मसला कितना संगीन है। लेकिन यही वो जगह है जहां ये नई तहकीक एक बहुत अहम बात बताती है। ये जो बड़ी बड़ी पॉलिसियां हैं, जैसे सबके लिए शुगर पर टैक्स लगा देना, ये औसतन तो शायद फ़ायदेमंद हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये ज़ाती तौर पर गलत भी हो सकती हैं। ये ऐसा ही है जैसे हर ताले को एक ही हथौड़े से खोलने की कोशिश की जाए, जबकि ज़रूरत तो एक ख़ास चाबी की है। तो आखिर में ये सारी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आने वाला कल ऐसा होगा जब हम अपनी डाइट का मशवरा डॉक्टर से नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम से लेंगे? एक ऐसा एल्गोरिदम जो हमारे ज़ाती डेटा और हमारे माइक्रोबायोम का तज्जिया करके बताएगा कि हमारे लिए क्या सही है। शायद न्यूट्रिशन का मुस्तकबिल यूनिवर्सल नहीं बल्कि इंतहाई पर्सनल है।